जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी जानकारी प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। एक तो ये एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती है, ये संतान देने वाली एकादशी है। सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। इस वर्ष 2025 में परेशानी यह है कि इस एकादशी के दिन का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। आप देखा होगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30 को करो, गूगल कह रहा है 30 को करो, कुछ लोग कह रहे हैं 31 को करो। तो इस वीडियो में आप विस्तार से समझेंगे कि आपको ये एकादशी का व्रत करना कब है, शास्त्रीय विधि क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं, आपको एकादशी का निर्धारण करना कैसे चाहिए। इस प्रकार से ये जो एकादशी है, आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी, इसका व्रत 30 को करना उचित रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ये 31 को करना उचित रहेगा। इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, कैसे इस एकादशी का पालन करना है, कैसे इसमें आहार लेना है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन के लिए पारण कब करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे ये उत्तम है और क्या उपाय किया जा सकता है, संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी व्रत के माध्यम से क्या भगवान को चढ़ाएं जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके ना शेयर कीजिएगा। कारण क्या है कि एकादशी का व्रत सभी करते हैं लेकिन सही जानकारियां सबके पास पहुंच नहीं पाती है। हमारा ये चैनल है जो कि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, हमारा दायित्व सदा यही रहा है कि हम सही शास्त्रीय जानकारी लोगों तक पहुंचाएं जिससे सभी सही विधि से व्रत आदि करके उसका लाभ ले सकें। और जब इस वीडियो को कहीं आगे भेजेंगे उसके द्वारा लोग, जब आप उसका लाभ लेंगे तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। भगवान नारायण कहते हैं उनके व्रत संबंधी जानकारियों को जितना प्रचारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, उतना कल्याण होगा। तो अवश्य ही इसे फॉरवर्ड कीजिए आगे अपने व्रत की सफलता के लिए, और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कब है पुत्रदा एकादशी और किस दिन इसका व्रत आदि करना उत्तम रहेगा, कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यूं तो ये प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में आती है, पर इस वर्ष ये दिसंबर में ही प्राप्त हो रही है। अगले वर्ष ये बहुत देर से, क्योंकि अगले वर्ष जब होगी तो अगले वर्ष अधिक मास होने वाला है। इस एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक कही गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो निःसंतान दंपत्ति धन की प्राप्ति करे उन्होंने पाली, धन की प्राप्ति करे उन्होंने धन की प्राप्ति करे, उन्होंने प्राप्ति करे उन्होंने धन की प्राप्ति करे, उन्होंने दान करे, उनको लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भी माताएं बहनें निःसंतान हैं या संतान की कामना रखती हैं उन्हें ये एकादशी अवश्य ही उसी नियम अनुसार करनी चाहिए। अब एकादशी के व्रत के नियम की बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या है। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के जो नियम है वो व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से शास्त्र कहते हैं कि दशमी तिथि को आपको केवल एक वक्त का भोजन करना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। लहसुन प्याज आदि को एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं वो भी एक दिन पूर्व ही उसको बंद कर दें। अगर उनको एकादशी का व्रत करना है तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कांसे की वस्तु का प्रयोग बंद कर देना है। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी से पूर्व दशमी तिथि को ही शहद का प्रयोग जो है वो बंद कर देना है, ना दशमी ना एकादशी। व्रत शहद जो है वर्जित कहा गया है। व्रत के एक दिन पूर्व आपको मसूर की दाल नहीं खानी है।
दशमी को जो आप भोजन करेंगे उसमें मसूर की दाल नहीं खानी है, चने का हरा नहीं खाना है, और व्रत के एक दिन पूर्व ही आपने अपने बाल धो लेने हैं, सर धो लेना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है। ब्रह्मचर्य का नियम 3 दिन का रहेगा। आज आरंभ करेंगे एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। द्वादशी को पारण तक आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का अनिवार्य नियम है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। शुद्धि, सात्विकता और सिद्धि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम शुद्ध शांत मन से भगवान की सिद्धि करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी में इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखना है, नियमों का पालन करना है, और इन नियमों का पालन करते हुए दशमी का दिन आपको व्यतीत करना है। एकादशी का दिन जब होगा तो सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो आपकी दैनिक है, आप पौष मोष महत्व में सुन रहे हैं तो उसको सुनिए। आपका मंदिर होगा घर में, उनको भगवान को सबको अच्छे से स्नान कराइए। अपने मंदिर की जो पूजा है उसको कर लीजिए। उसके बाद आप संकल्प करते हुए एकादशी का पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें जो टूथपेस्ट या मंजन आदि हम प्रयोग करते हैं ना, वो वर्जित कही गई है, क्योंकि इनमें या तो नमक आता है या तो केमिकल आता है। इसीलिए आप या तो व्रत वाला मंजन प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप किसी मंजन का या टूथपेस्ट का प्रयोग ना कीजिएगा। अन्यथा व्रत अब नमक और केमिकल दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं, इसीलिए आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो उसका प्रयोग कीजिए, अगर नहीं है पर जानना चाहते हैं कैसे, कहां से आता है, कौन सा आता है, तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही उसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। और दशमी तिथि को जब शयन कर रहे हैं ना, तो अच्छे से दंत धारण करना है, अच्छे से आदि कर लीजिए, जिससे कि जो अन्न का दाना है वो कोई भी मुंह में ना रहे, सब मुंह अच्छे से साफ रहे, और उसके बाद आप शयन कीजिए। एकादशी की हम बात कर रहे थे, तो जब आप स्नान आदि कर लेंगे स्वच्छ वस्त्र धारण करके, फिर आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। व्रत पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको एक बार जान लीजिए। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा में लड्डू गोपाल का प्रयोग कर सकते हैं, शालिग्राम जी का भी कर सकते हैं, या तस्वीर जो भी आपके पास रूप की हो वहां रख सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए आपके पास लकड़ी की एक चौकी होनी चाहिए, उस पर भिजाने के लिए लाल या पीला वस्त्र होना चाहिए। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य का विप्राय भोग से है। नैवेद्य के रूप में आप पीली मिठाई ला सकते हैं कोई, या फल भी हो सकते हैं, या मिश्री या बतासे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनेऊ अवश्य लानी चाहिए आपको। लौंग, इलायची में कम से कम 4 लौंग, 4 इलायची लेनी है आपने, और के पत्ते दो, क्योंकि एक आज पूजा में लगेगा और एक कल की पूजा में लगेगा। पान, आप मीठा पान भी बना हुआ ला सकते हैं, गुलकंद वाला। उत्तम यह रहेगा कि आप घर पे उसका प्रयोग करें, अर्थात पान का पत्ता लाएं, लौंग, इलायची, सुपारी लाएं और कपूर लाइएगा, क्योंकि आपको उपाय के रूप में, पुत्र प्राप्ति उपाय के रूप में भी अर्पित करना है। जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए उपाय रूप में भी होगा। मैं आगे पूजा में बताऊंगा कैसे करना है। ये सारी सामग्री है, एकत्र करनी है। पंचामृत स्नान के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का प्रयोग होगा। शहद जो है वर्जित है। ये सभी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, उस स्थान पर सभी सामग्री रखिए। चौकी आदि को रखिए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और सभी सामग्री पर तथा उस स्थान पर जहां आपने चौकी लगानी है जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह सामग्री जो है वह शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि अनेकों हाथों से लगते हुए आती है सामग्री, तो उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब भगवान की स्थापना के लिए चौकी को लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, लाल वस्त्र है तो लाल वस्त्र बिछाइए। उस पर सबसे पहले भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, रख दीजिए। भगवान को विराजमान करके उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे और जो तेल का दिया जला रहे हैं वो उलटे हाथ की ओर रखेंगे और उसके विपरीत धूप को स्थापित करना है।
धूप दीप की स्थापना, भगवान की स्थापना करने के बाद एक छोटा सा कोई लोटा लीजिए या गिलास लीजिए या कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए। लोटा जो भर के रखा है ना, इसी में से थोड़ा सा जल उसमें ले लीजिए। आपके के लिए एक छोटा सा चम्मच जिसमें 2 बूंद जल की आए, ऐसा कोई चम्मच है तो लीजिए। एक एक मंत्र पर आपने 2-2 बूंद जल ग्रहण करना है। 2-2 बूंद मैंने इसलिए बोला क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 6 माह साजल आप निर्जला व्रत जलाचमनी में प्रयोग कर सकते हैं। तो 6 मासा जो है वो लगभग इसी प्रकार से होता है। 2-2 बूंद लेंगे तो 6 बूंद के बराबर हो जाएगा। वैसे 7.5 बूंद का 6 मासा होता है। 7.5 बूंद तो बनाई नहीं जा सकती, तो 2-2 बूंद आप जल आचमनी के रूप में लेंगे। एक एक मंत्र पर वह जल पीजिएगा। सबसे सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आचमनी नहीं करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए हाथ पे और पी जाइए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने जो दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए, जो धूप है उसको जलाइए और व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु बिना, श्री विष्णु बिना, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासी, शुक्ल पक्ष, पुत्रदा, एकादशी, पुण्य तिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त है, पुत्र प्राप्त, एकादशी व्रत। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प में जो बोला है पुत्र प्राप्त, जिनकी संतान पहले से है, जो इसकी कामना नहीं रखते हैं कि अभी और नहीं चाहिए, तो ये लाइन ना बोलिएगा कि पुत्र प्राप्त, बाकी सब बोलिएगा। क्योंकि मुक्ति सबको चाहिए, भगवान की कृपा सबको चाहिए और धन और लक्ष्मी सभी को चाहिए। संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए और अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी थाली में विराजमान कीजिए, जिससे कि आप उनको अच्छे से स्नान करा पाए। भगवान को सबसे पहले आचमन ही अर्पित किया जाता है, तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे और जिनके पास प्रतिमाएं हैं वो भगवान को अच्छे से स्नान कराएंगे। सबसे पहले भगवान को पद्म के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम धराये नमः एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत भगवान श्री हरिधाम पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल सामने रखे, पात्र में अर्पित कीजिए और प्रतिमा है तो प्रतिमा के चरणों पर अर्पित कीजिए। पैर धोइए, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। प्रतिमा है तो शंख से जल अर्पित कीजिए। भगवान को आचमनी के रूप में 1 चम्मच जलाइएगा। आचमनी कराने के बाद, जल अचमनी करने के बाद अब स्नान कराएंगे। ओम स्वरूप स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिए। भगवान स्वरूप दामोदर को स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के पंचामृत को पर लगा लीजिए और फिर आप भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से नहलाइए भगवान को। अब शुद्धियों तक स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। स्नान 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए या भगवान जल से स्नान कराइए। शंख में जल भरिए और जो आपकी प्रतिमा है उसको सर से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद प्रतिमा को अच्छे से पोंछ दीजिए और स्थान पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। अब आप जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान को। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, को चढ़ाइएगा। यज्ञ पवित्र समर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद इत्र लीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा। इत्रम समर्पण, इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाइएगा, से तिलक कीजिएगा। धनधम समर्पण को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप जो आपने आरंभ में जलाए थे, ध्यान दीजिएगा कि दीपक जब आप रखेंगे तो उनको आसन के रूप में कुछ दीजिएगा। जैसे आसन के रूप में उनको पुष्प रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा सीधा। कभी भी दीपक को नहीं रखा जाता, डायरेक्ट उनको नीचे आसन जाता है। कुछ या तो गेहूं आदि है तो वो रखिए, या तो आप पुष्प रख दीजिए, कुछ भी रखिए, उसके ऊपर दीपक रखना है। तो धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा भगवान को। ओम वैद्य अर्पित करेंगे।
वैद्य के रूप में यदि आपके पास मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री, फल है तो फल अर्पित कीजिएगा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नमः अर्पित कीजिए। भगवान को नैवेद्य के बाद जलाजमी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। जलाजमी कराइए भगवान को। तांबुल, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और कपूर रखिए थोड़ा सा, उसको हाथ में लीजिए। दोनों हाथ जोड़ के हाथ में लीजिए। जो संत प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, भगवान दामोदर से प्रार्थना कीजिए। भगवान का जो बाल स्वरूप है उसी का हम पूजन आज कर रहे हैं। एकादशी पर, पुत्रता एकादशी पर, तो उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे दामोदर, हे भगवान कृष्ण वासुदेव, आज मैं ये एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसके निमित्त मुझे संतान प्रदान कीजिए। ये व्रत मैं संतान की कामना की पूर्ति के लिए कर रही हूं और इसके आप ये पान का बीड़ा, ये तांबुल स्वीकार कीजिए। जो भी कुछ दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को ये दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी की जो सही कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई है, वही सही कथा सुनिएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को एकादशी के नाम पे चला देते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो कथा सुनिए, आरती आदि कीजिए। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, घर में शांतचित्त रहना। भगवान स्थापित किए हैं, भगवान का वास है आज, तो किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं करना। शयन काल को कीर्तन का बड़ा फल है, कीर्तन कीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण कीजिए। दोनों के लिए ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या तो आप नृत्य करके, गा के और मृदंग आदि जो भी यंत्र हैं उनको बजा के, ढोलक तबले आदि बजा के कीर्तन कीजिए। जो इस प्रकार से नहीं कर सकते वो मेरे पाठ को सुन के या मेरा पाठ करके कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको सभी पाठ सुनाता हूं के माध्यम से, जिनको सुन के आप कीर्तन का फल पाते हैं। रात्रि जागरण में उनको सुनना चाहिए, उससे आपका रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। तो उस वीडियो का लाभ लीजिए, रात्रि जागरण के समय और कीर्तन का लाभ लीजिए, क्योंकि हर जगह कीर्तन होते नहीं है। वो वीडियो बड़ा उपयोगी होगा। रात्रि जागरण करते समय कितने बजे तक जागरण करना? कम से कम 2 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। भोजन की बात करें तो फलाहार ही केवल इसमें करना चाहिए। सायंकाल को फल आहार करना है, दूध ले सकते हैं, बाकी आपको ग्रहण कुछ भी नहीं। नमक का प्रयोग वर्जित है, मिर्च का प्रयोग वर्जित है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है, पक्ष एकादशी, इसकी शुरुआत हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर। 30 तारीख को 7:51 पर एकादशी शुरू होगी और ये एकादशी शुरू होगी और ये 31 तारीख को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। अब अगर आप 30 तारीख को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी, 30 तारीख को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाए। तारीख को व्रत करने की बात करें, जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई YouTube पर या गूगल पर तो 30 का ही बताया जा रहा है। भाई 30 को अगर आप करेंगे ना, तो 30 तारीख को ये दशमी वेदा एकादशी है, क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो रहा है। सूर्योदय है 7:18 पर, एकादशी आ रही है 7:51 पर। तो सूर्योदय दशमी तिथि में है, एकादशी में नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेदा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। यह सर्वथा है, जो दशमी वेदा एकादशी करता है वह नरक में जाता है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि 2 एकादशी 2 दिन हो, तो दशमी वेदा को छोड़ के द्वादशी वेदा कीजिए या द्वादशी युक्ता। इसीलिए आपको एकादशी 30 को ही करना श्रेष्ठ है। 30 को नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कोई कर रहा है तो उसको रोकिएगा, क्योंकि वो पाप कर रहा है अगर 30 को कर रहा है। मैंने कम से कम 5 से 6 जो पुराण है उनका रेफरेंस देके वीडियो पहले भी बनाया है, जिनमें वर्णन आता है कि हमें एकादशी कब करनी चाहिए। सभी नियमों को लागू करते हुए 31 की ही एकादशी का व्रत बनता है। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय से ही 7:15 बजे से और 10:15 तक 3 घंटे बड़े उत्तम है। इसमें आप पूजन कर सकते। बुधवार का दिन है और पारण करेंगे हम बृहस्पतिवार 1 तारीख को। इसमें सूर्योदय से और 1.5 घंटे का समय आपके लिए पारण के लिए मिलेगा, जो कि बड़ा कल्याणकारी होगा। तो ये जानकारी है एकादशी के विषय में, जो कि पूर्ण नियमों पर आधारित है। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब सही शास्त्रीय जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी तभी तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा।
सनातन धर्म की सही जानकारियां सब तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।